गाइस आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल हमारा झारखंड। और आज का हमारा जो लेक्चर है, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की। मैंने कंप्यूटर के 2-3 क्लास आपको दिए हुए थे। हमारे एप्लीकेशन में कंप्यूटर क्लासेस चल भी रहे हैं, तो जो लोग कंप्यूटर कोर्स से जुड़ना चाहते हो, अपने सीजीएल की तैयारी को अच्छा करना चाहते हो, वो हमारे एप्लीकेशन से जुड़ के कोर्स को परचेज करके पढ़ाई कर सकते हो। तो ये हमारा चैनल हमारा झारखंड। जो भी लोग झारखंड में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे सचिवालय हो, एसआई, एक्साइज, म्यूनसिपैलिटी, जेपीएससी, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लो। आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट यहाँ मिलने वाला है, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, ये रहा हमारा एप्लीकेशन, जो कि एंड्रॉयड और प्ले स्टोर दोनों पे उपलब्ध है, एप्पल स्टोर पे भी उपलब्ध है। अगर कोई भी जानकारी हो किसी कोर्स को लेके, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ये हमारा ऐप का प्रीफेस हो गया एंड दिस इज मी। अभी हम आप लोग का कंप्यूटर क्लास लेने वाले हैं। आप लोग को पता है कि कंप्यूटर जो है इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल है उसका सीजीएल के एग्जाम में, क्योंकि 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने वाले हैं, मिलने वाले हैं 20 क्वेश्चंस। और ट्रस्ट मी, ये सब वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको शायद 10 मिनट में नहीं लगे। अगर आपको आते हो प्रश्न, तो आप 5 मिनट में करके निकल सकते हो और अच्छा खासा टाइम सेव कर सकते हो, ताकि बाकी दूसरे पेपर जहां पर रिक्वायर्ड है, जैसे कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स या रीजनिंग में आपको क्या जरूरत है, वहां आप लगा सकते हो। तो कंप्यूटर बड़ा सिंपल पेपर है। तो जो लोग हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हो, कंप्यूटर का कोर्स 599 में उपलब्ध है। साथ ही साथ कोटा क्लासेस भी चल रहे हैं, जो 1450 में उपलब्ध है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको कोटा फ्लैट 1000 में मिल रहा है। तो जो पुराने स्टूडेंट वो नंबर पे, हमारे चैनल के नंबर पे कॉल करके नए कोर्स में जुड़ सकते हो। अगर आप सीजीएल में रीजनल पेपर को छोड़ के पेपर 1 और पेपर 3 की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमने एक 3999 में एक कोर्स निकाला है, जिसमें कि पेपर 1 हिंदी इंग्लिश है, पेपर 3 में झारखंड, जनरल स्टडी, जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, और साथ साथ टेस्ट सीरीज भी दे रखा है। तो बहुत ही कम प्राइस में आप सीजीएल की अच्छी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक देखते हैं क्या है। वो है हमारा सीपीयू। आज का टॉपिक क्या है हमारा? सीपीयू। क्योंकि हर बार बहुत सारे एग्जाम में सीपीयू से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मतलब इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको स्टार मार्क कर लो। यहां से एक क्वेश्चन निकल के आता ही आता है, और लगभग मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम सीपीयू की पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले जो लोग भी कंप्यूटर कोर्स में जुड़े हो, या जो यूट्यूब में भी जुड़ के हमसे पढ़ रहे हो, तो आपको मैं बताऊं कि लगभग हमने इन सब की चर्चा कर ली थी। कंप्यूटर फंडामेंटल, इनपुट एंड आउटपुट की चर्चा कर ली है। आज हम सीपीयू पढ़ने वाले हैं, इसी में हम मेमोरी को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इन दोनों कवर करेंगे। फिर हम चलेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, फिर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो एक एक करके जितने भी टॉपिक्स आप इसमें देख रहे हो, सारे के सारे कंप्यूटर में हम कवर करेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आप लोग अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं आज के टॉपिक में। तो देखो, सीपीयू किसको बोलते हैं और सीपीयू का फंक्शन क्या है, कंप्यूटर में सीपीयू का रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इससे किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और कहां से पूछे जाते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इन सबको उत्तर आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। देखो, सीपीयू को बोलते क्या है? सीपीयू को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आप कंप्यूटर में, जैसे कि आपको पता होगा कि आप कंप्यूटर में कोई इनपुट देते हो, इनपुट को शॉर्ट में हम आईपी लिखते हैं, मैं यहां लिख भी देता हूं। उसके बाद अगर आप कंप्यूटर में कुछ इनपुट देते हो, तो कंप्यूटर क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है। इनपुट दिया आपने, प्रोसेसिंग होगा और आपको मिलता है आउटपुट, जिसको कि आप शॉर्ट में ओपी लिखते हो। तो ये हो रहा है आपका आउटपुट। तो अब ध्यान दो कि ये जो प्रोसेसिंग कर रहा है ना, यही काम है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहां बीच का, इनपुट कौन देगा? यूजर देगा, हम देंगे। आउटपुट कहां से मिलेगा? आपको डिस्प्ले से मिलेगा, मॉनिटर से मिलेगा। लेकिन ये जो प्रोसेसिंग का पार्ट है, यही एक्चुअली सीपीयू परफॉर्म करता है। मतलब सीपीयू का काम क्या है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में एंटर किए, उसको प्रोसेस करेगा। आप जो भी कमांड दिए, जो भी एक्शन लेना चाहते हो, उन सब चीजों को प्रोसेस करेगा और आपको एक रिजल्ट, आउटपुट में क्या मिलता है? हमें रिजल्ट या डिस्प्ले देगा। ठीक है, तो अब देखो, बार बार सीपीयू से अक्सर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से एक बार पूछ लिया गया था। अब पहला लाइन देखो इस स्लाइड का, कि सीपीयू इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इस सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन भी कहा जाता है। तो एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि सीपीयू इज कंसिडर्ड एज द, ये जो ब्रेन है, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया था और 4 ऑप्शंस दे दिए थे, ब्रेन, हार्ट, ठीक है, आई, इस तरह करके ऑप्शन दे दिया था। तो आपको वहां पे डालना क्या था? ब्रेन हिट करना था कि सीपीयू इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कि अगर कंप्यूटर के मस्तिष्क की बात की जाए तो वो कौन है? तो वो है सीपीयू, जिसे कि आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हो। ठीक है,
आगे देखो, आगे इसने क्या लिख रखा है कि इट परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, स्टोर डाटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन, जिसको कि आप प्रोग्राम बोलते हो। साथ ही साथ इट कंट्रोल्स ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब इसका काम क्या क्या समझना। सीपीयू को पहले तो हम ब्रेन भी बोलते हैं, ये बात आपको क्लियर होगी। दूसरा कि सीपीयू का काम क्या क्या है कि एक तो भाई ऑपरेशन को परफॉर्म करना, जो भी ऑपरेशन होगा उसको परफॉर्म करेगा, प्रोसेस करेगा। दूसरा डाटा को स्टोर करेगा। अब तीसरा के कंट्रोल भी करेगा कि जो भी ऑपरेशन है, जो भी एक्शन आप कंप्यूटर से करवाना चाह रहे हो, वो यहां पे कंट्रोल भी होगा। मतलब सीपीयू तीन काम करता है। सीपीयू क्या करता है कि प्रोसेस करता है ऑपरेशंस को, पहला कि जो भी प्रक्रियाएं होगी उसको प्रोसेस करेगा। दूसरा कि डाटा को स्टोर करेगा, सेव करेगा। और तीसरा कि जो भी ऑपरेशंस होंगे उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। मतलब अगर आपने इनपुट कुछ दिया है तो आपको सही आउटपुट दिलाएगा बाय कंट्रोलिंग द एक्शन। ठीक है, तो तीन काम है। अभी जब हम सीपीयू कंपोनेंट की बात करेंगे तो ये तीनों चीजों की चर्चा हो जाएगी। ऑपरेशन की चर्चा होगी, ठीक है, स्टोरेज डाटा की चर्चा होगी और कंट्रोल की चर्चा होगी। अभी हम बताने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम में, ये है हमारा सीपीयू। आमतौर पे क्या होता था, अगर आप स्कूल में पढ़ाई करते थे और कभी आपने कंप्यूटर टीचर से पूछ लिया कि भाई सीपीयू क्या है, तो बताता था कि भाई देखो, कंप्यूटर के साथ जो ये डब्बा है, इस तरह का डब्बा होता था, भाई यही सीपीयू है। लेकिन ये गलत है, ये सीपीयू नहीं है। ये तो सीपीयू का बॉक्स हुआ, इसके अंदर सीपीयू होता है। इस बॉक्स के अंदर बहुत कुछ होता है। तो ये जो आप लोग को बताया जाता था कि ये सीपीयू है, ये गलत है। ठीक है, ये देखो सीपीयू देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। देखो ये आपका सीपीयू है और इसी सीपीयू को, इसको ही क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, तो सीपीयू को एक तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, साथ साथ इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं या प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, ओके। तो सीपीयू क्या हुआ, सीपीयू इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन भी कहते हैं। ये क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कंट्रोल करता है, स्टोर करता है। ये चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो सीपीयू के कंपोनेंट कितने हैं। ठीक है, सीपीयू में आपको क्या क्या कंपोनेंट देखने को मिलते हैं या घटक कितने होते हैं। एक कंपोनेंट को आप क्या बोलते हो, हिंदी में घटक बोलते हो। तो सीपीयू के कितने घटक है, तो तीन है भाई। एक तो है एएलयू, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरा है मेमोरी यूनिट, इसकी चर्चा मैंने बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जब पढ़ाई थी आप लोगों को तो कर दी थी। दूसरा मेमोरी यूनिट और तीसरा कंट्रोल यूनिट। अब देखो एएलयू, मेमोरी यूनिट को हम शॉर्ट में एमयू लिखते हैं, कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट में हम सीयू लिखते हैं। अब हम तीनों का फंक्शन समझते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न अक्सर निकल आता है। क्योंकि मैंने अभी बताया था आप लोग को कि अगर आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो, यहां से आपको इनपुट दिया, यहां से आपने इनपुट दिया, अगर आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, यहां से आपको आउटपुट मिल रहा है, तो ये जो चीज है ना, यही देखो यहाँ पे सीपीयू लिख रखा हुआ है। ये सीपीयू के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं। मेमोरी यूनिट होती है, दैट इज कॉल्ड एमयू, कंट्रोल यूनिट होती है, दैट इज कॉल्ड सीयू, और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है, इसको हम बोलते हैं एएलयू। इसका काम क्या है, इसका काम है स्टोर करना। कंट्रोल यूनिट काम क्या है, चीजों को कंट्रोल करना, कि जो भी एक्शन है या जो भी प्रोसेस हम करेंगे, जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे उसको कंट्रोल करता है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट काम क्या है, ऑपरेशन परफॉर्म करना। ऑपरेशन, इसको प्रोसेस लिख लो, प्रोसेस करना। ठीक है, ओके। तो सीपीयू कितने पार्ट हो गए, एएलयू, एमयू, सीयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम है स्टोर करना, कंट्रोल यूनिट का काम है कंट्रोल करना जो भी एक्शन होगा, और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का काम है ऑपरेशन को परफॉर्म कराना। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखो एक एक करके चलते हैं, हम एक एक चीजों पे बात करेंगे और बताते हैं आपको क्वेश्चंस कहां से निकल के आता है। देखो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को पहले समझते हैं, फिर आपको बताते हैं इससे किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था और बहुत बच्चे कंफ्यूज क्यों हो गए थे। देखो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जैसा नाम देखने से आपको क्या लग रहा है कि भाई अरिथमेटिक, मैंने बोला कि पहले तो एएलयू क्या करता है, एएलयू काम है ऑपरेशन को प्रोसेस करना। ठीक है, अब भाई किस तरह का ऑपरेशन, तो यहां नाम से क्या दिखने को लग रहा है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन जो होगा, जो लॉजिकल ऑपरेशन होगा, इन सबको यही परफॉर्म कराता है। ठीक है, जैसे देखो यहां मैंने लिख रखा है कि दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वेयर ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस टेक्स प्लेस। तो भाई अब अरिथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या कहते हो आप, अंकगणितीय ऑपरेशन, और लॉजिक ऑपरेशन क्या बोलते हो, तार्किक संचालन। ठीक है, सॉरी, तार्किक ऑपरेशन। तो लॉजिक और जो अरिथमेटिक पार्ट है वो कौन देखता है, एएलयू देखता है। अब देखो अरिथमेटिक पार्ट जब आप बोल रहे हो तो क्या आप बोलना चाह रहे हो कि भाई जितना भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है,
या इस तरह, या इन सब चीजों को मिलाकर कोई अगर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी है, कोई जटिल ऑपरेशन भी अगर है, जिसमें कि आपको जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ये सब आता है, तो ये सब आपको अर्थमेटिक सेक्शन करेगा। कौन करेगा? अर्थमेटिक सेक्शन करेगा। तो अगर हम एलयू को देखते हैं तो देखते हैं कि इसके भी दो सेक्शन है, एक तो अर्थमेटिक सेक्शन है, अर्थमेटिक सेक्शन है, और एक आपका लॉजिकल सेक्शन है या लॉजिक सेक्शन है। तो अर्थमेटिक सेक्शन क्या कर रहा है? जो अंकगणितीय सेक्शन वो क्या कर रहा है कि जो जोड़ना, घटाना, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन या उस तरह के सब चीजों को मिला के अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी है तो वो अर्थमेटिक सेक्शन के कंट्रोल में होता है। यही मैंने यहां पे लिख रखा है, ठीक है। अब लॉजिक पे चलते हैं। लॉजिक सेक्शन काम क्या है कि लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अब लॉजिक ऑपरेशन कहने का मतलब कि अगर आप कोई चीज को सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज को कंपेयर कर रहे हो, किसी चीज को मर्ज कर रहे हो, किसी चीज को मैच कर रहे हो, तो ये जो तार्किक चीजें हैं वो किसके द्वारा की जाएंगी? तो लॉजिक सेक्शन के द्वारा किया जाएगा। एक एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया था कि मर्जिंग जो हम एक्शन कराते हैं इसको कौन कंट्रोल करता है? और आपको ऑप्शन में दिया हुआ था लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, ठीक है, एक नन था और एक कोई ऑप्शन था मेमोरी यूनिट। ये तीन ऑप्शन था। अब आपको इसमें से बताना था कि मर्जिंग एक्शन को इसमें से किसके द्वारा किया जाता है। तो मर्जिंग, कलेक्शन, मर्ज करना मतलब किसी चीज को मिलाना, मर्ज करना, सेलेक्ट करना, कंपेयर करना, मैच करना, ये सब किसका काम है? तो भाई लॉजिक सेक्शन का काम है। तो यहां पे सही उत्तर क्या हो जाता? लॉजिक यूनिट सही उत्तर हो जाता, ठीक है। सही उत्तर क्या होता? लॉजिक यूनिट हो जाता। तो एलयू में आप समझ गए कि दो पार्ट है भाई, अर्थमेटिक लॉजिक दो सेक्शन है। अर्थमेटिक का काम है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जो भी उस तरह के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है जो इन सबको मिला के होता है। किन सबको मिला के? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो सब अर्थमेटिक सेक्शन कंट्रोल करेगा। लॉजिक सेक्शन क्या कंट्रोल करेगा? आप किसी को सेलेक्ट कर रहे हो, किसी चीज को मर्ज कर रहे हो, ठीक है, ज्वाइंट कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो ये सारा का सारा काम कौन करेगा? तो लॉजिक सेक्शन करेगा, ठीक है। अब देखो कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं। कंट्रोल यूनिट में मैंने आपको बता रखा था सिंपल लहजे में कि इसका काम क्या है कि जो भी फंक्शन कंप्यूटर में होगा उन सारे फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। तो यहां पे लिखा भी होगा कि दिस यूनिट कंट्रोल ऑल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं इन सबको कंट्रोल कौन करेगा? तो ये कंट्रोल यूनिट दैट इज कॉल्ड सीयू करेगा, ठीक है। ऑल डिवाइसेज और पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इंटरेक्ट थ्रू द कंट्रोल यूनिट। कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेज कनेक्टेड हैं, जितने भी चीजें अंदर में जुड़ी हुई हैं, सब चीजों को कंट्रोल, उसके फंक्शन को, उसके काम को कौन कंट्रोल करता है? तो भाई ये कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। चलिए, देखो बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से मैं चीजों को बताते चल रहा हूं। जितना बता रहा हूं उतना ही आप ध्यान में रखना, फर्स्ट में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अब देखो मेमोरी की बात करते हैं। देखो मेमोरी से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो यार, यहां से एक आध क्वेश्चन निकल के आ ही जाएगा। अब देखो मेमोरी कितने टाइप की होती है? मेमोरी मतलब तो आपको समझ में आता है। आप लोग बहुत बार क्या होता है कि अपने मोबाइल को लेकर दुकानदार के पास जाते हो कि भाई ये लो मेमोरी में इसमें फिल्म लोड कर दो, गाना लोड कर दो। तो भाई आप मेमोरी में नहीं करते हो, एक्चुअली आप लोड करवाते हो एसडी कार्ड में, या जो इंटरनल बिल्ट मेमोरी होती है। एसडी कार्ड क्या हो गया आपको? एसडी कार्ड हो गया स्टोरेज डिवाइस कार्ड, स्टोरेज डिवाइस कार्ड। तो आप एसडी कार्ड में कराते हो, ठीक है। चलो इसको हटाओ, अभी हम यहां बात करते हैं, पहले मेमोरी को समझते हैं। तो देखो यहां क्या लिख रखा है कि ऑल इनपुट डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा एंट्री इनटू द प्रोसेसेस आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो भाई मेमोरी आपको समझ में आता है, मेमोरी वो जगह है जहां पे हमको जो भी डाटा रखनी है, जो भी इंफॉर्मेशन रखनी है, उसको क्या करते हैं हम लोग वहां पे सेव करते हैं, स्टोर करते हैं। अब देखो मेमोरी दो तरह की होती है, एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब यहां दोनों को ध्यान से समझना कि प्रश्न यहीं से निकलता है। अब प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? वो मेमोरी अभी हम आगे बताएंगे, बस आपको अभी एक लाइन में डेफिनेशन दे रहे हैं। वो मेमोरी जो टेम्पोररी नेचर की होती है, टेम्पोररी नेचर की होती है, ठीक है। मतलब अगर आपने कंप्यूटर को बंद किया, शट डाउन किया, अगर आपने कंप्यूटर को शट डाउन किया तो ये मेमोरी लॉस हो जाएगी, ये मेमोरी खत्म हो जाएगी। अब सेकेंडरी मेमोरी कौन होती है? तो वो जो परमानेंट टाइप की मेमोरी होती है, वो जो परमानेंट, जो सब समय रहेगी, तो जो परमानेंट टाइप की मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी टेम्पोररी मेमोरी है, जो कंप्यूटर के बंद होते ही खत्म हो जाती है, लॉस हो जाती है। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी है, जो कि कंप्यूटर के बंद होने के बावजूद अगर कंप्यूटर शट डाउन हो भी गया तब भी ये
स्टोर रहती है, तब भी ये स्टोर रहती है, जमा रहती है, ठीक है। अब आइए दोनों को समझते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में, और इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो प्राइमरी मेमोरी मैंने डिफिनेशन वही लिख रखा जो अभी आपको बताया कि डाटा विल बी रिमूव्ड व्हेन सिस्टम इज शट डाउन और ऑफ। जब सिस्टम बंद होगा तो डाटा खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब देखो अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो दो चीजें निकल के आती है, एक आती है रैम, एक आता है रोम, और दोनों से दोनों का दोनों फुल फॉर्म तो बहुत बार पूछा गया है। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, रैम कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो देखो एक है रैम, दूसरा है रोम। रैम को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म याद रख लेना, एक नंबर में बहुत बार पूछा गया है। रोम रीड ओनली मेमोरी, ये भी पूछा गया। दोनों का भाई फुल फॉर्म तो याद रखना ही है, क्योंकि ये दोनों को दोनों जो है स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम रैम और रोम को भी थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, अलग से बताते हैं। देखो रैम और रोम, ध्यान देना कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। देखो हम अभी बात कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी की, ठीक है। एक सेकंड इसको भी सुन लो पहले, तब मैं इस नेक्स्ट डायग्राम बहुत चीजें बताऊंगा। प्राइमरी मेमोरी हमने बोला कि वो मेमोरी जो टेम्पोररी नेचर की है, जो कंप्यूटर के बंद होते खत्म हो जाती है, वो आपका हो गया प्राइमरी मेमोरी। आमतौर पे दो तरह के रैम और रोम। रैम इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। देखो सेकेंडरी मेमोरी क्या है कि मैंने बोला था कि परमानेंट नेचर की मेमोरी है। कहने का मतलब कि अगर आप कंप्यूटर को बंद भी करते हो ना, तो ये कहीं लॉस आपका डाटा नहीं होने देगा, ठीक है। डाटा विल नॉट बी रिमूव्ड व्हेन सिस्टम इज शट डाउन और ऑफ, मतलब ये हो गया परमानेंट। फिर से लिख रहा हूं क्योंकि आपके ध्यान में रहना चाहिए, इस सेकेंडरी मेमोरी ही कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, और प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की एक टेम्पोररी मेमोरी होती है, ठीक है। ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए। अब अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो यहां आपको देखने को मिलता है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, पीडी, पेन ड्राइव, यही आपको देखने को मिलेंगे। डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, एचडीडी, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। फ्लॉपी डिस्क, ये भी आपको यही देखने को मिलेगा। अभी हम इसकी चर्चा करने वाले हैं, बस ध्यान से सुनते रहना। अब हम बेसिकली किस पे बात करने वाले हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड बताने वाला हूं। आप लोग पेन पेपर अगर लेके नहीं बैठे हो तो लेके बैठो, बहुत एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा। उसके फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछे जाते एग्जाम में, दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, दोस थिंग्स व्हिच आई एम गोइंग टू टीच इन नेक्स्ट स्लाइड ना, जो नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी रखनी होगी। तो रैम रोम की बात करेंगे अभी हम, और सेकेंडरी मेमोरी में सीडी पीडी इन सब की बात करने वाला, ध्यान देना। तो यहां हमने एक बाइफर्केशन क्रिएट कर दिया, ये प्राइमरी मेमोरी की है और ये जो है सेकेंडरी मेमोरी की हो जाएगी। देखो अभी इसमें मैं क्या बताने वाला हूं, सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो प्राइमरी मेमोरी में हमने बात करी हमने क्या बात करी, हमने बात करी रैम की। रैम की, रैम को हमने बोला कि दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखो रैम कितने टाइप के होते हैं, रैम भी देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। यही देखो एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम या एस रैम कौन सी मेमोरी है, क्या बोलोगे प्राइमरी। एस रैम इज कॉल्ड स्टैटिक रैम। एस रैम का फुल फॉर्म क्या हो गया, एस फॉर स्टैटिक, रैम का मतलब तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो ही गया। तो एस रैम इज कॉल्ड स्टैटिक रैम, डी रैम इज कॉल्ड डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम, ओके। चलिए ये भी हो गया, अब आगे देखते हैं। अब ध्यान देना, रैम हो गया, अब हम रोम की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, रोम की बात करेंगे। यहां पे लिखता हूं, सेकेंडरी को भी छोड़ दो, जगह नहीं होगा। रोम को हमने क्या बोला कि रीड ओनली मेमोरी, इसको हमने क्या बोला कि रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है फुल फॉर्म, इसलिए आपको नहीं छोड़ना है। अब देखो रोम चार तरह के होते हैं, एक तो होता है एम रोम, एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम और एक होता है डबल ईपी रोम, ठीक है। ध्यान देना, एक एक चीज से प्रश्न उठा के पूछा गया है, आपसे पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म बताओ, तो आपको फुल फॉर्म बताना होगा। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म डी रैम, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस रैम, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपसे पूछेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी रोम, ठीक है। तो रोम तो समझ में आ गया, रीड ओनली मेमोरी। एम क्या है, तो एम स्टैंड फॉर, एम का मतलब है मास्क्ड,
ठीक है। एम यहाँ क्या है, मास्क्ड, तो मास्क्ड रोम, रोम तो आपका यही हो गया रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। पी से आपका हो जाता है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रोम, पी रोम का मतलब क्या है, जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हो, प्रोग्रामेबल रोम को आप पी रोम बोलते हो। ईपी रोम क्या हो गया, ई फोर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ई फोर इरेजेबल, पी फोर प्रोग्रामेबल और रोम फोर रोम। अब डबल ईपीएम का मतलब क्या हो गया, ई फोर हो जाएगा इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, पी फोर प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। ओके, तो मास्ट रोम, प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और डबल ईपी क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो इसको आप कहीं लिख लो पहले जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी हमने बात करी है प्राइमरी मेमोरी की, अब हम सेकेंडरी मेमोरी में अगर हम बात करते हैं, ध्यान देना। देखो सेकेंडरी मेमोरी में हमने यहां बताया था कि इसका टाइप्स क्या क्या हो गए, सीडी हो गई, इसको आप बोलते हो कॉम्पैक्ट डिस्क, पीडी पेन ड्राइव जो होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है, डीवीडी होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या लिख लो यहाँ पे, डीवीडी को बोलते हैं डिजिटल वर्सटाइल वर्सटाइल डिस्क। वैसे आपका होगा हार्ड, ये आपका एसडीडी हो गया, ये भी आपका क्या हो गया कि सेकेंडरी मेमोरी हो गया। और एक फ्लॉपी डिस्क, देखो फ्लॉपी डिस्क से बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो फ्लॉपी डिस्क है इसका, इसमें कितना स्पेस होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि फ्लॉपी डिस्क की मेमोरी कितनी होती है, इसमें स्पेस कितना होता है। तो 1.4 MB आप ये याद रखना, 1.4 MB ये आप याद रखना, ठीक है। कि फ्लॉपी डिस्क का स्पेस, फ्लॉपी डिस्क में स्पेस कितना होता है, इसका मेमोरी कितना होता है भाई, तो 1.4 MB। ये क्वेश्चन वेरी वेरी स्टार मार्क कर लो, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। एचडीडी क्या हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव, लिख लेना इसको भी। तो ये देखो ये चीजें पूछी जाती हैं, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, तो सीडी, पीडी, डीवीडी, एचडीडी और साथ में आपका फ्लॉपी डिस्क, ये सब किसके एग्जांपल हो गए, सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल हो गए। वैसे हम मेमोरी का क्लास एक एक्स्ट्रा भी लेने वाले हैं, ठीक है, डोंट वरी, हम चीजों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके दिमाग में एकदम सेटल हो जाए, ठीक है। तो चले, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इससे क्वेश्चन पूछता है बार बार भाई ये सब क्या है। ओके, रैम दो टाइप के, एस रैम, डी रैम, रोम चार तरह के, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो मदरबोर्ड की बात करते हैं। देखो मदरबोर्ड क्या है, मैंने पहले फंडामेंटल क्लास में आप लोगों को बताया था कि मदरबोर्ड क्या है। तो भाई ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसेस हैं सब के सब कनेक्ट होते हैं, या तो डायरेक्ट कनेक्ट होंगे या वाया वायर के थ्रू कनेक्ट होंगे, यही मैंने कहीं लिखा होगा, डायरेक्टली और वाया केबल्स। द मदरबोर्ड इज सिंगल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। भाई एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां सब कुछ कनेक्ट होता है, ठीक है। जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस टुगेदर, मदरबोर्ड कनेक्ट सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड अदर पोर्ट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड डायरेक्टली और वाया केबल। देखो सिंपल से समझो कि मदरबोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसेस होंगे, वो चाहे पेरिफेरल डिवाइसेस हो, ऑप्टिकल ड्राइव हो, वीडियो ड्राइव हो, हार्ड डिस्क जो भी हो, सब के सब कनेक्ट होते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट होंगे या वाया केबल्स के थ्रू कनेक्ट होंगे। इसीलिए जैसे सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन बोला गया था, वैसे ही मदरबोर्ड को कंप्यूटर का बैकबोन बोला जाता है। क्या बोला था, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा, मदरबोर्ड इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। और ब्रेन किसको बोला गया था, तो ब्रेन बोला गया था सीपीयू को। मस्तिष्क किसको बोला गया था, सीपीयू को बोला गया था। बैकबोन मतलब कि इसको क्या बोला था, रीढ़ माना जाता है, कंप्यूटर का रीढ़ माना जाता है, ये मस्तिष्क माना जाता है, तो ये रीढ़ माना जाता है, ठीक है। अब आओ आपको मदरबोर्ड दिखाते हैं, थोड़ा सा इस चीजों के बारे में भी बताते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें सीपीयू कहां दिख रहा है, चलो देखो ये रहा हमारा सीपीयू। आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, मदरबोर्ड देख के बहुत लोग का दिमाग खराब भी हो जाता है, ठीक है, कि भाई कितना कनेक्शन, कितनी चीजें, पर आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। देखो ये रहा सीपीयू, ठीक है। इसके अलावा ये देखो आपका रैम हो गया, आपका यहाँ पे ये रैम वाला पोर्शन है,
इसी में बहुत सारा आता है DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, ये टाइप है रैम के। तो यहाँ रैम का कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पोर्शन जो हो गया आपका, ये कनेक्टर पोर्शन हो गया, ये पावर कनेक्टर पोर्शन हो गया। पावर कनेक्टर पोर्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको आप बोलते हो नॉर्थ ब्रिज, इसको आप बोलते हो साउथ ब्रिज, इसको आप बोलते हो सेल। ठीक है, इसके अलावा एक्सपेंशन पोर्ट आपको यहां देखने को मिल जाएगा। इस तरफ देखो, इधर में आपका माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब आपको कहां कनेक्ट होंगे, तो इस पोर्शन में आपको कनेक्शन पोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो मदरबोर्ड में वैसे देखो इतनी जानकारी आपको रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से देगा नहीं, बट अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मैं चाहता हूं चीजों को थोड़ा सा आपको बता दिया जाए। ठीक है, ये सीपीयू का पोर्शन हो गया, इसको बोलते हैं नॉर्थ ब्रिज, इसको बोलते हैं साउथ ब्रिज, ये हो गया सेल, ये एक्सपेंशन पोर्ट हो गया। इधर में आपका जो भी माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर जो भी लगाओगे, इस तरह आपको पोर्ट देखने को मिलेगा मॉनिटर का। और ये आपका हो गया पावर कनेक्टर का पोर्ट, आपको इधर देखने को मिलेगा। ये रैम के स्लॉट्स हो गए। ठीक है, और रैम में बहुत सारी वैरायटी है जो आपको देखने को यहाँ मिल जा रहा है। ठीक है, ओके। तो ये रहा आपका सीपीयू का पोर्शन। यहां से जो क्वेश्चन निकल के आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, कि मदरबोर्ड को बैकबोन बोलते हैं। ठीक है, सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां सब कुछ कनेक्ट होता है, ये मत भूलना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन निकल के आते रहे। ठीक है, तो हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हम जनरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में उसको देख लेते हैं। ठीक है।